अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इंतखाबात के अमल की मामनत है, उस सिलसिले में बहुत सारे इक़दामात हमारी हुकूमत ले चुकी है। हम रोज़ाना की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ जो उनकी ज़रूरियात हैं उन ज़रूरियात को पूरा भी करते हैं और उनमें जहाँ जहाँ उनको ताउन दरकार होता है हम भरपूर ताउन अदा कर रहे हैं। आम इंतखाबात के इनेकाद की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। आइन के मुताबिक निगरां हुकूमत हर मुमकिन मुआवनत फराहम कर रही है। पाकिस्तान के अरब, खलीजी और दीगर इलाक़ी मुमालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान और खित्ते में पायदार अमन के लिए अपना किरदार जारी रखेंगे। भारत मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। मसले कश्मीर के हवाले से हर फोरम पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। हुकूमत की पॉलिसीज पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का एतमाद गैर मामूली हिमायत की अक्कासी करता है। अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से कल हलफ उठाएंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ईवान सदर में उनसे हलफ लेंगे। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ISCO रीजन में 25 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 51 लाख रुपए जुर्माना। लेस्को रीजन में बिजली चोरी के 527 कनेक्शंस पकड़े गए, 42 मुलजिम गिरफ्तार। मैपको रीजन में भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, मजमूई तौर पर 3792 बिजली चोर गिरफ्तार। पेस्को रीजन में भी बिजली चोरी पर 1720 कनेक्शंस काट दिए गए, 6 करोड़ 76 लाख रुपए जुर्माना आयद। FIA की कराची में कार्रवाई। हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। 70,000 अमरीकी डॉलर बरामद। मुलजिम के मोबाइल से हुंडी हवाला से मुतालिक मुतादिद रसीदें और पैगामात भी बरामद कर लिए गए। सिंध में सिक्योरिटी फोर्सेस की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां। सखर, खैरपुर, कोटकी और कंबर शहदाद कोट से गंदम की 3,31,700 बोरियां बरामद। खैरपुर और नवाब शाह में चीनी की 10,900 बोरियां और खैरपुर, सिंघार और गोटकी से यूरिया की 5,050 बोरियां कब्जे में ले ली गईं। मुतादिद मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची में पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध वाटर बोर्ड और इंतजामिया का ऑपरेशन। 5 गैर कानूनी हाइड्रेंट से ऑपरेटर्स गिरफ्तार। गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के मफरूर मालिकान की तलाश जारी। इलाका मकीनों का पाकिस्तान रेंजर्स के पानी चोरों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन का खैर मकदम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्रॉडकास्टिंग का मंजरनामा बदल रहा है। रेडियो पाकिस्तान ने अपने तमाम आर्काइव को डिजिटलाइज करने के लिए इक़दाम उठाए हैं। DRM ट्रांसमीटर की तनसीब से नशरियात मुल्क भर समेत हमसाया मुल्कों तक दस्तयाब होंगी। DRM टेक्नोलॉजी से ऑपरेशनल लागत में 40% तक कमी और बिजली के इस्तेमाल में भी बचत होगी। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। मोदी हुकूमत की दहशत गर्दाना पॉलिसियां। अपने ही शहरियों और फौजी अफसरान की बलि चढ़ाना शुरू कर दी।
राजौरी सेक्टर में 5 फौजियों के कत्ल पर सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर इंतखाबात जीतने का आजमूदा भोंडा मंसूबा बेनकाब। एक से ज्यादा अहदाफ के उसूल के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय ड्रामा है। ड्रामे का मकसद सीज फायर को तोड़ने का जवाब पैदा करके पाकिस्तान के खिलाफ घटिया मुहिमजोई के लिए राह हमवार करना है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी काबिज फोर्स ने उड़ी में जाली मुकाबले के दौरान मजीद 3 बेगुनाह नौजवानों को शहीद कर दिया। कत्ल गारत और दीगर भारतीय मजालिम कश्मीरियों को खौफजदा नहीं कर सकते। हुर्रियत क़यादत की मावरा अदालत कत्ल की शदीद मजम्मत। ताइवान को असलहा फरोख्त करने का मामला। चीन ने 2 अमरीकी मिलिट्री कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। हथियारों की फरोख्त चीन की खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात की खिलाफ वर्जी में एक खतरनाक इक़दाम है। इक़दाम वन चाइना पॉलिसी और चीन अमरीका मुश्तरका मुकालमे के शिकों की संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा। रूस का अमरीका के 2 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। सिफारतकार गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। सिफारतकारों की मुल्क बदरी का इक़दाम गैर कानूनी है, जिसका वाशिंगटन की तरफ से जवाब दिया जाएगा। अमरीका का रद्द-ए-अमल। लीबिया में तबाहकुन तूफान और सैलाब के बाद रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ शहरों में वबाई अमराज फूट पड़ी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 29 टन तिब्बी सामान पहुंचाने का ऐलान। लीबिया के हुकाम का तूफान और सैलाब के 22-20 तक अमवात का खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पख्तूनख्वा, जनूब मशरक़ी सिंध, शिमाली मशरक़ी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और खित्ता पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सूरज की अल्ट्रा वायलेट शॉन्ग के कुदरती फिल्टर, ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन, अल्ट्रा फूड के इंसानी जिंदगी पर असरात और बलूची जबान के जदीद शायर और अदीब मुबारक काजी के मुतालिक रिपोर्ट्स भी आज के खबरनामे में शामिल। नाजरीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है, जिसके लिए आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत हर मुमकिन मुआवनत फराहम कर रही है। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर के हवाले से हर मुअस्सर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तफसील आगा मसूद खालिद से। गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि दहशतगर्दी के चैलेंज, मशरकी और मगरबी महाज पर दरपेश खतरात पर काबू पाते हुए इंतखाबी अमल भी बिला रुकावट मुकम्मल करवा लेंगे। मगरबी महाज पे भी और मशरकी महाज पे भी ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर है जहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी थ्रेट और उसके रिक्वायरमेंट जो रिस्पांस मैकेनिज़्म है वो बढ़ रहा है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हम बैक वक्त उस पर भी काबू पा लेंगे और जो इलेक्टोरल प्रोसेस की एक्सरसाइज है उसको भी हम मुकम्मल करा लेंगे। निगरान वजीर आजम ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से हमारी जिम्मेदारी मावनत फराहम करना है। हमें यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी तकाज़ों को पूरा करते हुए जल्द इंतखाबात के दिन का ऐलान करेगा। जो इंतखाबात के अमल की मावनत है उस सिलसिले में बहुत सारे इक़दामात हमारी हुकूमत ले चुकी है। हम रोज़ाना की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ जो उनकी ज़रूरियात हैं उन ज़रूरियात को पूरा भी करते हैं और उनमें जहाँ जहाँ उनको ताउन दरकार होता है हम भरपूर ताउन अदा कर रहे हैं। कानूनी और आईनी तौर पे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और हमें ये यकीन है कि वो अपने काम को इंतहाई ईमानदारी से सरअंजाम देने जा रहे हैं और जल्द ही दिन का तयन भी कर देंगे और इसका ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। मसला कश्मीर के हवाले से वजीर आजम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के एजेंडे पर यह एक देरीना और हल तलब मामला है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर को एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया है जहाँ इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। हमें तवातुर के साथ कश्मीर के केस का दिफा और उसकी वकालत
مختلف ملٹی لیٹرل جو فورمز اویلیبل ہے جس میں یونائٹڈ نیشنز کے فورمز ہیں، اس کے علاوہ ریجنل فورمز ہیں، ان تمام پہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے کیس کا دفاع اور وکالت کرتا رہے۔ جو موجودہ صورتحال ہے وہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن جس انداز میں ہو رہی ہے، کشمیر کو جو ہے نا ایک لارجر امپریزنمنٹ کی صورتحال کا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اوور آل پاپولیشن جو ہے نا اس کو ایک قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، لوگوں کی آواز کو سٹائفل کیا جا رہا ہے۔ پاک افغان تعلقات کے حوالے سے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا مفاد ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس وقت مغربی سرحد پر دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی افواج کے افغانستان سے انخلا کے موقع پر افغان عبوری حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ دہشت گردی کے لیے ان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ اعتماد سازی کی فضا کو پروان چڑھایا جائے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ وہ ریکارڈ ترسیلات زر پر سمندر پار پاکستانیوں کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ حکومت کی پالیسیوں پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا اعتماد غیر معمولی حمایت کی عکاسی کرتا ہے۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں قابل ذکر کمی واقع ہوئی۔ انٹر بینک میں 6 روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 4 روپے کی کمی ہوئی۔ مجموعی طور پر 2 ہفتوں کے دوران اوپن مارکیٹ میں ڈالر 37 روپے کم ہوا ہے۔ مزید تفصیل ذیشان احمد خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ڈالر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد ڈالر گراوٹ کی طرف جاری ہے۔ فورن ایکسچینج کمپنیاں روزانہ کی بنیاد پر 5 بلین کے بجائے 20 بلین ڈالر اسٹیٹ بینک کو دینے لگی ہیں، جس سے ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ انٹر بینک میں یومیہ 10 سے 15 ملین ڈالر فروخت ہو رہا ہے اور ڈالر کے اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن سے ڈالر کی قلت ختم ہو رہی ہے۔ جس طرح سے اس کی اسمگلنگ کو روکا گیا ہے اور اس کی غیر قانونی ہینڈلنگ کو روکا گیا ہے اور جس طرح کے کریک ڈاؤن کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اگر یہ سسٹین کرتے ہیں اور اسی طرح کنٹینیوٹی رہتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان میں ڈالر کا ریٹ جو ابھی اندازے لگائے جا رہے ہیں اور ایک انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کہہ رہا ہے کہ جی اور تیزی سے نیچے آئے گا، اور ہم اگر میں اپنی بات کروں تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 250 کے اراؤنڈ اباؤٹ بہت جلد دیکھا جائے گا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 296 روپے 8 پیسے جبکہ قیمت فروخت 299 روپے 8 پیسے پر ہے۔ اب تک اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 37 روپے جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مجموعی طور پر 2 ہفتوں میں 10 روپے کی کمی ہوئی۔ 2 ہفتے قبل انٹر بینک میں ڈالر 307 روپے کی سطح پر تھا۔ دوسری جانب گزشتہ کاروباری ہفتے کے اختتام پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی رہی اور 100 انڈیکس نے 46,000 کی نفسیاتی حد کو بھی عبور کیا، تاہم پروفٹ ٹیکنگ کے باعث انڈیکس 45,700 کی سطح پر رہا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں براڈ کاسٹنگ کا منظرنامہ بدل رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان نے ڈیجیٹل مائیگریشن کے طویل سفر میں کئی سنگ میل حاصل کیے ہیں۔ ریڈیو ریسورس کنٹرول اینڈ مینجمنٹ کے موضوع پر ہالینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں منعقدہ عالمی کانفرنس سے ویڈیو لنک خطاب میں نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ ریڈیو پاکستان نے مشکلات کے باوجود ترقی کا سفر جاری رکھا ہے۔ ریڈیو پاکستان نے اپنے تمام آرکائیوز کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کی نشریات کو عالمی معیار کے مطابق بنانے کے لیے DRM ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ DRM ٹرانسمیٹر کی تنصیب سے ریڈیو پاکستان کی نشریات ملک بھر سمیت ہمسائے ممالک تک دستیاب ہوں گی۔ انہوں نے کہا DRM ٹیکنالوجی کے باعث ریڈیو پاکستان کی آپریشنل لاگت میں 40% تک کمی ہوگی۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ بہترین معیار کے آڈیو سگنل کے علاوہ DRM ٹرانسمیٹرز ایمرجنسی وارننگ سسٹم سے بھی لیس ہیں جو قدرتی آفات کی صورت میں ہنگامی الرٹ بھی جاری کر سکیں گے۔ پاکستان میں DRM ٹیکنالوجی کی تنصیب میں تعاون پر DRM کنسورشیم بالخصوص چیئرپرسن رگزندرا اوبریجا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ اس تاریخ کارنامے میں کے ساتھ ریڈیو پاکستان کے 76 سالہ شاندار اور تاریخی سفر کے ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے موجودہ ڈائریکٹر جنرل اور DRM اسٹیئرنگ کمیٹی کو غیر متزلزل جذبے، محنت اور لگن پر دلی مبارکباد پیش کی۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی کوششوں سے وانا کے سینئر صحافی ظفر وزیر کو مفت طبی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ سینئر صحافی ظفر وزیر کو خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے مفت علاج معالجے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ مرتضی سولنگی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صحافی ظفر وزیر کے علاج معالجے کے لیے خط تحریر کیا تھا۔
सहाफ़ी ज़फ़र वज़ीर की हार्ट सर्जरी पर आने वाले तमाम अखराजात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उठाएगी। सहाफ़ी ज़फ़र वज़ीर 2004 से कौमी मीडिया के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सहाफ़ी ज़फ़र वज़ीर की ओपन हार्ट सर्जरी 22 नवंबर को होनी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 10वें रोज भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा और मुतअद्दिद बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसील जानते हैं ताहिर जाफरी से। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के 10वें रोज लेस्को के तमाम सर्कल्स में 527 सार्फिन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनके खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। 247 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 42 लेस्को मुलाजमीन को गिरफ्तार भी किया गया है। चोरी में मुलविस सार्फिन में 10 सनती, 28 कमर्शियल और 489 घरेलू कनेक्शन शामिल हैं, जिन्हें 9,66,566 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए है। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों के साथ साथ उनकी सरपरस्ती करने वाले लेस्को अफसरान और मुलाजमीन को भी कानून के कटहरे में लाया जा रहा है। GOR सब डिवीजन के मीटर रीडर बिजली चोरी में मुलविस होने पर मुअत्तल कर दिया गया है। फेस्को रीजन में क्रैकडाउन के दौरान 8 अजला में अब तक 917 बिजली चोर पकड़े गए हैं। बिजली चोरों को 27,56,000 डिटेक्शन यूनिट चार्ज किए गए और तकरीबन 10 करोड़ के जुर्माने आयद किए गए हैं। गैपको में भी 466 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और अब तक 3 सनती, 25 ज़रई, 13 कमर्शियल और 425 घरेलू सार्फिन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गैपको रीजन में मजमूई तौर पर 3 करोड़ 59 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ISQ रीजन में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलुम और चकवाल में बिजली चोरों और सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर और बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तर्जमान ISQ के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ जारी मुहिम के 8वें दिन बिजली चोरी करने वाले 118 मीटर्स के सार्फिन पर 51,78,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 25 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, जिनमें से मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनूबी पंजाब के तमाम छोटे बड़े इलाकों में मैपको की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज दुरानी। मैपको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ मुसलसल जारी रहने वाले ऑपरेशन मुजमुई तौर पर 3,792 बिजली चोर पकड़े गए हैं। मुहिम के दौरान 2,458 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए पुलिस को दरखास्तें भिजवा दी गईं। 1887 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हो चुका और 63 चोरों को मैपको टीमों ने पुलिस के हमरा जारी ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। बहावल नगर में सबसे ज्यादा 24 अफराद को बिजली चोरी में मुलविस होने पर मौके से गिरफ्तार किया गया। मैपको के ज़ेरे इंतजाम 9 ऑपरेशन सर्कल्स में 3,503 घरेलू सार्फिन बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 258 तिजारती, 78 ट्यूबवेलों और 13 सनतें बिजली चोरी करते हुए पकड़ी गईं। बहावलपुर में 17, डेरा गाजी खान और विहाड़ी में 7, मुल्तान से 3 और साहिवाल में 2 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जा सका। बहावल नगर में क्रैकडाउन के दौरान अब तक 1,70,000 यूनिट्स की बिजली चोरी पकड़ी जा चुकी है। रीजन भर में मुतअद्दिद नादहिंदगान, फैक्ट्रियों, कमर्शियल प्लाजों और ट्यूबवेलों के बिजली कनेक्शंस मुनक़ता करके ट्रांसफार्मर्स भी उतार लिए गए हैं। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मुल्क भर की तरह ISQ रीजन में भी बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ अजला में कई गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़दा करके नादहिंदगान से रिकवरी की जा रही है। हैदराबाद से शिराज अली डाहरी की रिपोर्ट देखिए। ISQ रीजन के मुख्तलिफ अजला में कारोबारी मराकज, छोटे और बड़े कारखानों और घरों पर बिजली चोरों और वाजिबात अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं। लतीफ़ाबाद, कासमाबाद शहरी और देही इलाकों समेत जहां जहां बिजली की फराहमी हो रही है, वहां से बिलों की वसूली को यकीनी बनाने और हर सूरत बिजली की चोरी को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ISQ रीजन के मुख्तलिफ अजला के सार्फिन पर अरबों रुपए के वाजिबात हैं, जिसकी बरवक्त वसूली के लिए दिन रात ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। बिजली चोरों के खिलाफ ISQ टीम की टास्क फोर्स ने हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, ठट्टा, काजी अहमद, बदीन, सांगड़, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में 2000 से जायद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़दा कर दिए, जबकि 7 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी भी की गई है। बिजली चोरी को हर मुमकिन तरीके से रोकने के लिए 24 घंटे मुख्तलिफ इलाकों में मॉनिटरिंग की जा रही है। 600 से जायद ट्रांसफार्मर्स नॉन पेमेंट और बिजली चोरी की वजह से उतार लिए गए हैं, जबकि कई बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जिला ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में ISQ के बकायाजात 8 अरब रुपए से भी ज्यादा हैं। इन इलाकों में खुसूसी टीमें रिकवरी के लिए काम कर रही हैं, जबकि कई कनेक्शन भी मुनक़दा किए गए हैं। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। पेस्को की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया गया है। पेस्को तर्जुमान के मुताबिक पेशावर में 1,720 से जायद गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए और 6 करोड़ 76 लाख से जायद जुर्माने भी आयद किए गए हैं।
तर्जमान के मुताबिक 1425 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ FIR के इंदराज के लिए दरखास्त जमा की गई, जबकि 400 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इस तरह मुतादिद बिजली चोरों को मौके पर गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया गया है। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का वीडियो बयान। उन्होंने अपने बयान में कहा कि एक अंग्रेजी अखबार ने निगरान वजीर आजम की मीडिया के साथ गुज़श्ता रोज गुफ्तगू के हवाले से खबर सियाक़ो सबाक़ से हटकर शाया की। अखबार ने ये तासुर देने की कोशिश की कि पॉलिसियों में तसलसल और मुस्तकिल मजाजी इस वक्त मुमकिन है जब यक जमाती निज़ाम हो। इस तासुर को निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर से जोड़ा गया। इस खबर की इशाअत के बाद बहुत से सहाफ़ियों ने इस पर गैर ज़रूरी तबसरे किए। आसी निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की जानिब से वज़ाहती वीडियो बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक अंग्रेजी अखबार ने निगरान वज़ीर आज़म की मीडिया के साथ गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू के हवाले से खबर सियाक़ो सबाक़ से हटकर शाया की। अखबार ने यह तासुर देने की कोशिश की कि पॉलिसियों में तसलसल और मुस्तकिल मिजाजी उसी वक्त मुमकिन है जब यक जमाती निज़ाम हो। इस तासुर को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से जोड़ा गया। इस खबर की इशाअत के बाद बहुत से सहाफ़ियों ने इस पर गैर ज़रूरी तबसरे किए। इस खबर से मीडिया के कुछ हिस्सों में मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का झूठा तासुर दिया गया। खुद सहाफ़ियों ने वो नताइज अखज़ कर लिए जो वज़ीर आज़म का पैगाम था ना इंडिया। अखबार ने गलत खबर शाया की। अखबार ने ऐसा पहली मर्तबा नहीं किया है। इस अंग्रेजी अखबार ने चंद रोज़ कबल भी एक गलत खबर शाया की थी जो आलमी मीडिया में हमारी बदनामी का बायस बनी। एक मौक़िफ़ अखबार की तरफ से बार बार गलत खबरें शाया होना अफसोसनाक अमर है। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की जानिब से वज़ाहती वीडियो बयान जारी किया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि एक अंग्रेजी अखबार ने निगरान वज़ीर आज़म की मीडिया के साथ गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू के हवाले से खबर सियाक़ो सबाक़ से हटकर शाया की। अखबार ने ये तासुर देने की कोशिश की कि पॉलिसियों में तसलसल और मुस्तकिल मजाजी इस वक्त मुमकिन है जब यक जमाती निज़ाम हो। इस तासुर को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से जोड़ा गया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस खबर की इशाअत के बाद बहुत से सहाफ़ियों ने इस पर गैर ज़रूरी तबसरे किए। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार ने कहा है कि नेपरा ने तमाम तकसीमकार कंपनियों को तलब करके टीम बनाई है जो ओवर बिलिंग से मुतालिक तहकीकात कर रही है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नेपरा कीमतों का फैसला अवामी समात के बाद करती है। ओवर बिलिंग से मुतालिक नेपरा ने एक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को तल्ख फैसले करना होंगे और आवाम को साथ देना होगा। करेंसी मार्केट में डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ FIA की कार्रवाइयाँ जारी हैं। FIA के कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची ने कार्रवाई करके हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। छापे के दौरान मुलजिम से 70,000 अमरीकी डॉलर बरामद कर लिए गए। मुलजिम के मोबाइल से हुंडी हवाले से मुतालिक मुतादिद रसीदें और पैगामात भी बरामद हुए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। सिंध में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशंस का सिलसिला कामयाबी से जारी है। अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मुतादिद स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सखर, खैरपुर, घोटकी और कंबर शहदाद कोट से बरामद शुदा सामान में गंदम की 3,31,700 बोरियां शामिल हैं। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी की 10,900 बोरियां बरामद कर ली गईं। खैरपुर, सिंघार और गोटकी से बरामद होने वाले सामान में यूरिया की 5,050 बोरियां शामिल हैं। कंबर शहदाद कोट से 1,000 खाद की बोरियां और खैरपुर से 83,200 लीटर खुर्दनी तेल भी बरामद हुआ। हुकाम का कहना है कि मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए सिंध सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशंस और कानूनी कार्रवाइयों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। कराची में वाटर बोर्ड, पाकिस्तान रेंजर सिंध और इंतजामिया ने शहर में पानी के बहरान पर काबू पाने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान 5 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को सील कर दिया गया, जबकि उनके ऑपरेटर्स को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट से पानी सप्लाई करने वाले टैंकर्स को भी सील कर दिया गया। गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के फरार मालिकान की तलाश जारी है, जबकि कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। इलाका मकीनों ने पानी चोरों के खिलाफ पाकिस्तान रेंजर्स के कामयाब ऑपरेशन को सराहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से कल हलफ उठाएंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ऐवान सदर में जस्टिस काजी फाइज ईसा से हलफ लेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लाहौर की ज़िली हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान।
لاہور میں ضلع انتظامیہ نے قبضہ مافیا کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سمیت دیگر متعلقہ اداروں نے اربوں روپے مالیت کی 75 کنال سے زائد کمرشل اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروا لی ہے۔ قبضہ مافیا نے دکانیں، نیلام گھر اور دیگر مستقل تجاوزات بنا رکھی تھی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر کمشنر لاہور اور سی سی پی او لاہور نے 24 گھنٹے میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کر کے اربوں روپے مالیت کی زمین واگزار کروائی ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف صبح گرینڈ آپریشن کر کے پی آئی اے روڈ پر سرکاری زمین اور عام شہریوں کے پلاٹوں سے قبضہ واگزار کروایا گیا ہے۔ آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا۔ آج بڑا گرینڈ آپریشن ہوا ہے جی، اس میں ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7، ڈائریکٹر لا سول کوڈ سیکشن، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ، ڈائریکٹر پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم صرف آپریشن کیا۔ اس میں کوئی 75 کنال اراضی تھی جس کے اوپر آپریشن ہوا، ہم نے ساری ڈیمولش کر دی۔ غیر قانونی تعمیرات، کمرشل سرگرمیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن میں ایل ڈی اے ٹیموں نے 17 سے زائد املاک کو سربمہر کر دیا ہے۔ سیل کی گئی املاک کو متعدد بار نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ نوٹسز پر عمل نہ کرنے پر ان املاک کو سیل کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ لاہور کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں اور تعمیرات کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ 1965 کی جنگ کے 16ویں روز ٹینکوں، بختربند گاڑیوں اور بھاری آلات کے نقصانات کے علاوہ بھارتی فوج کے جانی نقصان کی تعداد تقریباً 7000 ہو چکی تھی۔ سیالکوٹ اور جموں کے محاذ پر پاکستان کی مسلح افواج بالخصوص پاک فضائیہ نے دشمن کے حملے کو پسپا کرتے ہوئے 36 بھارتی ٹینک تباہ کر دیے۔ پاک فوج نے واہگہ، ٹاری اور کھیم کرم میں بھارتی حملے کو ناکام بنایا اور اسے 12 میل بھارتی حدود میں دھکیلتے ہوئے 6 میل تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے ہوئے راجوری سیکٹر کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ پاکستان نیوی نے بحیرہ عرب پر مکمل کنٹرول حاصل کرتے ہوئے بھارتی نیوی کی نقل و حرکت مکمل طور پر بند کر دی، جبکہ پاک فضائیہ کے سیور طیاروں نے بھارتی فضائیہ کے 2 ہنٹر طیاروں کو دریائے بیاس پر مار گرایا۔ سیالکوٹ، جموں، واہگہ، اٹاری، کھیمکرن اور گدرو سیکٹر میں پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے 20 بھارتی ٹینک، متعدد فوجی گاڑیاں اور گن پوزیشنز کو تباہ کر دیا۔ 1965 کی جنگ قوم کی اپنی مسلح افواج کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ان گنت واقعات سے بھرپور ہے، جس کی مثال 16 ستمبر کا دن تھا، جب پاکستان کے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور احتیاط کی صورت میں ڈیفنس فنڈ میں مالی امداد فراہم کی۔ 58ویں کامبیٹ کمانڈرز کورس کی گریجویشن تقریب ایئر پارٹ سینٹر آف ایکسیلنس میں ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈیپٹی چیف آف دی ایئر سٹاف ایئر مارشل عبد المعید خان تھے۔ افسروں سے خطاب میں ایئر مارشل عبد المعید خان نے کورس کی اہمیت اور ان کی نئی ذمہ داریوں کا احاطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کورس سے فارغ التحصیل ہونے والے افسران بطور جنگی کمانڈر پاک فضائیہ میں ایک اعلیٰ درجے پر فائز ہو چکے ہیں۔ اس کورس میں شریک افسران کی کامیابی ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ ڈپٹی چیف آف دی ایئر سٹاف نے کورس کے اختتام پر فارغ التحصیل ہونے والے افسران میں اسناد اور ٹرافیاں تقسیم کیں۔ صاحب درستان میں گیا ہے، ادھر ہی شہید ہو گیا ہے۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ امی آپ رونا نہیں ہے، میں نہیں روئی، یہ کہ میرا بیٹا تھا، بس بہت دکھ ہے، سارا دن دکھ ہی ہے۔ تو مجھے بھی کہہ رہا تھا کہ امی میں جاؤں گا، ابھی واپس نہیں ہے، میری تیاری کر لینا۔ اپنی بیٹیوں کا کوئی سہارا نہیں اور میں کھڑی ہوتی ہوں، یہ سب روتے ہیں، میں نہیں روتی۔ بڑی بات یہ سے میں کام کرتی ہوں، میں حوصلہ کبھی بھی نہیں آتی، یہ نہ کہ ہمارا بیٹا ایک تھا، کوئی بھی نہیں ہمارا۔ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ پہلے بھی اس کی فوج نال بڑی دلچسپی سی، بانا رہنا صاحب نے کی فوج کد بھرتی کراؤ، شوق ہوئی پیار ملا، بس یہی بانا رہنا تھا۔ پھر یہ سیکھا، پھر ادھر گیا فوج نال، ادھر ٹچ ہوئے، بہرحال ادھر کم کرنا رہا، دلیل سا دریا نہیں، تو اللہ نے حکم اس کی شہادت نہ رتبہ بھی ملنا سا۔ آج ساری فوج بہت انشاءاللہ اتنی کی جو میں نے قربانیاں دینی۔ میرا بھائی محمد امیش علی کیانی شہید نے جو اس ملک کے لیے جان دی ہے، میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ پاک نے میرے بھائی کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمایا ہے۔ الحمدللہ میرا بھائی جو ہے وہ وزیرستان میں شہید ہوا تھا۔ بچپن میں بہت زیادہ آرمی کی طرح فوجی بنتا تھا، مسجد کھیلتا تھا۔ پاکستان آرمی کے ساتھ وزیرستان میں جو ہے وہ کنسٹرکشن پروجیکٹس پہ میرا بھائی گیا اور وہاں پہ یہ وزیرستان کی سرزمین پہ اللہ پاک نے اس کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمایا۔
महकमा इंसदाद दहशतगर्दी बलोचिस्तान ने खुजदार में कार्रवाई करते हुए कलदन तंजीम BLA के 2 दहशतगर्दों को फायरिंग के तबादले में हलाक कर दिया है। तर्जमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और दीगर नौयत का तखरीबी मवाद भी बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्दों के खिलाफ CTD खुजदार थाने में मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वज़ीरिस्तान के यतीम बच्चों के लिए पाक फौज का अहसन इक़दाम। साल 2011 में वाना वेलफेयर एसोसिएशन की मदद से ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में यतीम बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत के लिए उम्मा चिल्ड्रन अकेडमी का क़याम अमल में लाया गया। इस अकेडमी में प्रेप से मैट्रिक तक कुल 650 तलबा ज़ेर तालीम हैं, जहाँ तमाम तलबा को किताबें और स्टेशनरी के साथ रोज़ाना मुफ्त खाना भी दिया जाता है। दूर दराज इलाकों से आने वाले तलबा के लिए पाक फौज और FC की जानिब से हॉस्टल की सहूलत फराहम की गई है, जिसमें 80 तलबा को रिहाइश की सहूलत मैसर है। उम्मा चिल्ड्रन अकेडमी से वज़ीरिस्तान के हज़ारों तलबा मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। भारतीय हुकूमत के लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और हलाकतों के दावों की हकीकत सामने आ गई। भारतीय आवाम को बेवकूफ़ बनाने और सियासी फ़वाइद के उसूल के लिए मोदी सरकार अपने ही शहरियों और फौजियों की बलि चढ़ाने लगी है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए बीजेपी एक से ज़ायद अहदाफ हासिल करने की ख्वाहां है। तफसीलात अब्दुल्ला शाद की इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के रियासती और लोकसभा चुनाव जीतने का मोदी का आजमूदा भूडा मंसूबा एक बार फिर बेनिकाब। गुज़िश्ता दिनों भारतीय मीडिया में मुहिम चलाई गई कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेज ऑपरेशंस में मसरूफ हैं। फिर अनंतनाग में सोचे समझे मंसूबे के तहत भारतीय फौजियों की हलाकतें हुई। इसके बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने मकबूजा वादी के तूलो अर्ज में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया की मदद से मोदी सरकार बुलंद बांग दावे कर रही है, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल के गिरदोनवा में मुकीम रिहायशियों की जानब से हासिल करदा वीडियोज ने भारतीय दावों की कलई खोल दी है। रिहायशियों के मुताबिक LOC के दोनों इतराफ किसी किस्म की कोई फायरिंग या ऑपरेशन नहीं हो रहा और मुकम्मल खामोशी है। कोई फैर शहर नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, पारला लगा बिल्कुल साढ़े सामने है, जरा ये असलंगा है, नाल तिलावाड़ी है, सामने सारे बंदे फिरते थोड़े दिन, क्योंकि बॉर्डर नजदीक है। इतने उड़ी जरा शहर है, इसके पीछे हथंगा गांव है, चुंडा गांव है, इन्हों के सामने असी घाह काट रहे हैं, ना तो वो फायर कर दे तो ना साड़ी तरफ कोई ऐसा मसला है कि जिस नाल सानू कोई खतरा हो। फायर शहर कोई नहीं होए, यानी मतलब कोई किसी बारे में कोई सिस्टम नहीं होया, यानी मतलब माल शाल सही चल रहा है आगे पीछे, यानी मतलब असी घाह काट रहे हैं। असलंगा वाली साइड भी उन्होंने भी कोई मसला ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र ठीक है, सारा कुछ कोई फायर शायद नहीं हुए थे। भारतीय सियासी मैदान में कमजोर पड़ती मोदी सरकार जहनी तौर पर दिवालिया हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर और भारत में रियासती दहशतगर्दी करवा के बीजेपी मुतादिद अहदाफ हासिल करना चाहती है। मकबूजा वादी और भारत में इंसानी हकूक की पामालियों और अकलियत कुश फसादात से दुनिया की तवज्जो हटाना और भारतीय अवाम को चकमा देकर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना। इस मकसद के लिए अब मोदी सरकार लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर के मुआहदे को मुनक़ता करके वहाँ जंगी माहौल बनाना चाहती है। बीजेपी हुकूमत ने वतीरा बना लिया है कि अपनी दाखिली सियासत में पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी का माहौल बनाकर भारत की हिंदू अक्सरियत को बेवकूफ बनाए। सत्यपाल मलिक, प्रशांत भूषण, उद्धव ठाकरे समेत मुतादिद भारतीय लीडरान पहले ही अवाम को खबरदार कर चुके हैं कि मोदी हुकूमत पुलवामा ड्रामे जैसे कई वाकयात दोबारा करवाएगी। आलमी मीडिया की मुतादिद रिपोर्ट्स और ऑडियो वीडियो शवाहिद से वाज़ेह है कि भारतीय फोर्सेज लाइन ऑफ कंट्रोल पर सियासी मकासद के लिए दहशतगर्दी फैला रही हैं। कुछ दिन कबल 5 भारतीय फौजियों का कत्ल भी मोदी की अपनी सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश थी। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अक़वाम मुत्तहिदा में OIC की मुस्तकिल नुमाइंदा नसीमा बगली ने हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में कश्मीरियों की हिमायत का इयादा करते हुए कहा कि तंजीम इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के 54वें इजलास के मौके पर नसीमा बगली ने कश्मीरी वफ़द के साथ गुफ्तगू के दौरान कहा कि OIC कश्मीर कॉज के हवाले से बेदारी पैदा करने के लिए अपनी तमाम कोशिशें बरोए-कार लाएगी। सीनियर हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन वानी की क़यादत में कश्मीरी वफ़द ने नसीमा बगली को मकबूजा जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी और इंसानी हुकूक की सूरत हाल से आगाह किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान मजीद 3 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को एक जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। फौजियों ने नौजवानों को जिला बारामूला के इलाके ओड़ी में महासर तलाशी की नाम नेहाद कार्रवाई के दौरान शहीद किया। भारतीय फौज ने इस्लामाबाद, पुलवामा, कुलगाम, राजौरी और पुंछ अजला के मुख्तलिफ इलाकों में भी अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि कत्ल गारत, गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद और दीगर भारतीय मजालिम कश्मीरियों को अपने हक से दस्तबरदार होने पर मजबूर नहीं कर सकते और वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की अगस्त 2019 से मुसलसल नजरबंदी से रिहाई के लिए दायर दरखास्त पर काबिज
हुकाम को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। दूसरी जानिब सियासी जमातों पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भारतीय रियासत पंजाब की देश भगत यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा पर हमले की शदीद मजम्मत की है। भारतीय पुलिस ने तलबा को इस वक्त शदीद लाठीचार्ज का निशाना बनाया जब वो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनकी रजिस्ट्रेशन खुफिया तौर पर गैर मंसूरशुदा कॉलेज मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। निगरां वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा है कि हुकूमत की कोशिश है कि इस साल हज सस्ता हो और हाजियों के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर तौहीन रिसालत के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कराची से हसन नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट देखिए। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए निगरां वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा कि हज ऑपरेटर्स के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और इनकी मफादात की हर मुमकिन हिफाजत करेंगे। उन्होंने कहा कि हज के दौरान पाकिस्तानी खवातीन के लिए एक तरह का स्कार्फ बनाया जाएगा ताकि पता चले कि ये पाकिस्तानी खवातीन हैं। उन्होंने कहा कि इस साल हज के दौरान हाजियों के बैग पर QR कोड होगा ताकि उनके सामान की हिफाजत हो सके। इससे पहले निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने जामिया नईमिया में मुफ्ती मुनीब रहमान के हमरा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीन कुरान और तौहीन सहाबा कराम के हवाले से जो कुछ भी आ रहा है वो नाकाबिल कबूल है। तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। हम किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं आपकी इस बात को कैबिनेट में पेश करूंगा, मोहतरम वजीर आजम साहब की खिदमत में पेश करूंगा और इसका हल, बल्कि हल नहीं, इस पर अमल, इस पर एक्शन फौरी तौर पर लिया जाएगा। जामिया नईमिया के मुफ्ती मुनीब रहमान ने कहा कि निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर के साथ बातचीत मुस्बत रही है और हुकूमत के अच्छे इक़दामात में उनका भरपूर साथ देंगे। निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद ने कराची में जामिया रशीदा दौरा किया। उन्होंने जारी तालीम तालिब इल्मों से मुलाकात की। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी और IG पुलिस अख्तर हयात खान गंडापुर ने मुलाकात की और पोलियो की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। निगरान वजीर सेहत ने कहा कि सूबे का जनूबी हिस्सा पोलियो वायरस का गढ़ है, इसकी मुंतकली को रोकने के लिए एक जामे हिकमत अमली के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाई रिस्क इलाकों में हंगामी बुनियादों पर मरबूत और मौसर हिकमत अमली तश्कील दी गई है। दिसंबर तक पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने का टास्क दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा किया और बहरिया टाउन ग्रैंड मस्जिद से अड्डा प्लॉट तक मंसूबे का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के हवाले से मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मंसूबे की तकमील से आवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी, जिससे मुल्तान रोड और ठोकर न्याज बेग पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सेक्रेटरी मवासलात और FWO के हुकाम ने वज़ीर आला को प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से MQM पाकिस्तान के 3 रुकनी वफ़द ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में वफ़द ने शहरी इलाकों के मसाइल और तरक्की के हवाले से बातचीत की। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला ने कहा कि शहरी इलाकों को निगरान हुकूमत की भरपूर तवज्जो हासिल है, मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में स्ट्रीट क्राइम, मनशियात और बदअमनी की रोकथाम के हवाले से वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं। उम्मीद है इसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले मुआशरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सूबे में तालीम, सेहत और पीने के पानी की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते में हाल रुकावटों को दूर किया जा रहा है। बैरून मुल्क से आने वाले सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत बिलखसूस इस हवाले से हमारा एक विज़न है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करें, हम वन विंडो ऑपरेशन बनाएं, हम सिक्योरिटी के हवाले से वो तमाम इकदाम करें जिससे फॉरेनर्स ये इन्वेस्टमेंट ये सिक्योर हो। इसी तरह गवर्नेंस के जो हमारे चैलेंज है, आपको मालूम है बलूचिस्तान में हेल्थ का 3 ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारे लिए चैलेंज रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, साफ पानी। 30 अरब रुपए इन 3 यानी थीम्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि वकला, ताजर, सिविल सोसाइटी रियासत की ताकत है। मुजफ्फराबाद में सेंट्रल बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब अहदेदारों की तकरीब में हलफबरदारी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का पोर्टल जल्द आ रहा है जिसमें आवाम अपनी शिकायत भेज सकेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत हर मजलूम की आवाज़ बनेगी। तकरीब के अख्ताम पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सदर सेंट्रल बार एसोसिएशन राजा आफ्ताब अहमद खान ने सेंट्रल बार की ताहयात एजाज़ी मेंबरशिप पेश की। साबिक रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद ने कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर जमात शहबाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की। इस मौके पर राजा रियाज अहमद ने नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुलाकात में सेनेटर इसहाक डार, मियां नासिर जंजुआ, अताउल्ला तारर, मलिक अहमद खान, आजम नज़ीर तारर और अमजद परवेज भी मौजूद थे। राय साहब को जनाब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने और पार्टी ने उनको मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनकी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने से पार्टी को इंशाअल्लाह बड़ी तक़वीत मिलेगी। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने नए कानून का उनके वकला ने सहारा नहीं लिया था। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ जिसमें मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल के लिए मुशावरत की गई। साबिक वज़ीर आज़म के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में साबिक अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर्स का इजलास भी हुआ था। मरियम नवाज आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की मरकजी और ज़ैली तंजीमों के अहदेदारों से मुलाकात और मुशावरत भी करेंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वादी के अवाम के मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर में पानी से मजीद बिजली पैदा करने के 4000 मेगावाट के मनसूबों को फौरी शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में शोबा ख़वातीन लाहौर की जनरल सेक्रेटरी सोनिया खान की रिहाइश का आमद। उन्होंने सोनिया खान की वालिदा और पार्टी की दरीना कारकुन शमीम खान न्याजी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी भी की। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और जमहूरियत के लिए बेगम शमीम न्याजी की खिदमत याद रखी जाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में पीपल्स पार्टी के कारकुन बशीर रियाज के घर भी गए और उनकी मजाज पुरसी की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि इक़्तिदार में आकर ख़वातीन को विरासती हुकूक देंगे। फैसलाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन को कारोबार के लिए बिलासूद कर्जे भी फराहम किए जाएंगे। सिराजुल हक ने कहा कि अगर अवाम को साफ, शफाफ और बावकार पाकिस्तान चाहिए तो हमारा साथ दें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए हमेशा कुर्बानियां दी हैं। जमहूरी तसलसल के लिए बरवक्त इंतखाबात नागुज़ीर हैं। लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी के फ़लसफ़े को आगे बढ़ा रहे हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरी इक़्तिदार और रिवायात के फ़रोग़ में कोई सानी नहीं रखती। शाजिया मरी ने कहा कि पार्टी की तंजीम साजी पर तवज्जो दी जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि नवाज शरीफ मुल्क की तकदीर तब्दील करने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का फ़क़ीदुल इम्साल इस्तक़बाल करेंगे। रावलपिंडी में लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। साबिक सेनेटर चौधरी तनवी ने कहा कि नवाज शरीफ वाहिद उम्मीद हैं जो इस मुल्क को बचा सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि रावलपिंडी ने हमेशा नवाज शरीफ से मोहब्बत का वालेहाना इजहार किया। उनकी आमद पर भरपूर इस्तक़बाल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद है और हम यकीन रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान करेगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क की जमात और विफाक की अलामत है। बिलावल भुट्टो अवाम से राबता मुहिम का आगाज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर और साबिक MP हाफिजाबाद चौधरी मोहम्मद असदुल्ला ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे घिनौने वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए।
चौधरी मोहम्मद असदुल्ला ने कहा कि माजी में बहुत सी सियासी जमातों से ताल्लुक रहा, ताहम अब किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जना हाउस हमला समेत जलाओ घिराव के मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी समेत 158 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी है। मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत के रूबरू पेश किया गया। दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने मुल्जिमान के खिलाफ केस के चालान से मुतालिक अदालत को आगाह किया और उनके जुडिशल रिमांड में तौसीह की इस्तदा की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने जुडिशल रिमांड में तौसीह की इस्तदा को मंजूर कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में मुलव्विस 34 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने मुल्जिमान के मुल्क को आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज इबर गुल ने बतौर ड्यूटी जज केस पर समाअत की। मुकदमे में बगावत समेत दीगर नई दफात शामिल होने पर मुल्जिमान खदीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर ने दोबारा जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि रवां साल चावल की बरामद पहली बार $3 अरब तक पहुंच जाएगी, जबकि गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने 40 लाख टन चावल बरामद किए थे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स चेलाराम का कहना था कि रवां साल बरामदात 50 लाख टन पहुंचने का इम्कान है। भारतीय चावल पर पाबंदी के बायस पाकिस्तानी चावल की जबरदस्त मांग है। चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि इस साल पाकिस्तान में चावल की बम्पर फसल हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 104 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। लाहौर 45, रावलपिंडी 22, मुल्तान 15, गुजरांवाला 5, फैसलाबाद 4, शेखपुरा 4, रहीम यार खान 2, कसूर, गुजरात, बहावलनगर, उकाड़ा, लोधरा, जंग और जेहलम में एक एक नए मरीज की तस्दीक हुई है। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान के मुताबिक पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 113 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें और महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि चीन ने 2 अमरीकी मिलिट्री कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माउनिंग का कहना है कि चीन ने अमरीका की जानिब से ताइवान को असलहा फरोख्त करने के मामले पर नॉर्थरॉप ग्रोमेन और लॉकहेड मार्टिन कंपनियों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि तर्जुमान ने कहा है कि हथियारों की फ़रोख्त चीन की खुदमुख्तारी और सलामती के मफादात की खिलाफ वर्जी में खतरनाक इक़दाम है। अमरीकी इक़दाम वन चाइना पॉलिसी और चीन अमरीका मुश्तरका मुकालमे की शिकों की संगीन खिलाफ वर्जी है। लीबिया में तबाहकुन तूफान और सैलाब के बाद रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ शहरों में वबाई अमराज फूट रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मशरक़ी लीबिया के शहर बेनगाज़ी में 29 टन तिबी सामान पहुँचाने का ऐलान किया है। WHO का कहना है कि अब तक 4000 के करीब लाशों की शनाख्त कर ली गई है, जबकि 9000 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। लीबिया के हुक्काम ने तूफान और सैलाब के बायस 20,000 तक अमवात का खदशा जाहिर किया है। रूस ने अमेरिका के 2 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। रूस की वजारत खारजा के मुताबिक दोनों सिफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए 7 रोज में मुल्क छोड़ने का कहा गया है। दोनों सिफारतकार गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। अमेरिका ने सिफारतकारों की बेदखली के मामले पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि रूस का सिफारतकारों की मुल्क बदली का इकदाम गैर कानूनी है, जिसका वाशिंगटन की तरफ से जवाब दिया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि खलीज बंगाल से मॉनसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो गई हैं, जिसकी वजह से मुल्क के दीगर इलाकों की तरह पंजाब में भी बारिशों का इम्कान है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ होगी। तफसीलात बता रही हैं अज़का मकसूद अपनी इस रिपोर्ट में। खलीज बंगाल से मानसून हवाएं गुज़श्ता शाम मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर भर में 20% बारिश के इम्कानात हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। अपर पंजाब जिसमें इस्लामाबाद, कोटला रीजन जिसमें चकवाल, कटक, रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन इसमें सियालकोट, लाहौर डिवीजन, इनमें मॉडरेट बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। 16 सितंबर से 20 सितंबर के दौरान लाहौर समेत मुल्क के दीगर इलाके तेज आंधी और वक्फे वक्फे से बारिशों के बायस चित्राल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और कश्मीर के नशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा है। अज़का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शिमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठवार, इस्लामाबाद, जनूब मशरकी सिंध, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और खित्ता पोठवार में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। और नाज़रीन, अब बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील की, और आपको बताएं कि सिब्बी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, खैरपुर में 42, दादू में भी 42, गिलगित 36, जबकि मुजफ्फराबाद में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब बात करेंगे मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील की। तो इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लाहौर में 36, कराची में 35, पेशावर 35, जबकि कोयटा में भी 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।